ये चावल मुआज ने भेजे हैं? जी मुआज भाई के घर से आए हैं। क्यों? कुछ नहीं, बस जाके उसके ये चावल वापस कर दो। और ख़बरदार, उससे आज के बाद अगर तुमने कोई चीज़ ली तो। दानिश भाई खा लेते हैं, आखिर मसला क्या है? इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही? नहीं खाने हमें इनके चावल, जाओ वापस करके आओ। अगर तुम्हारा इतना ही दिल कर रहा है ना तो मैं कल तुम्हें खुद बना कर दे दूंगा। अच्छा भाई, दे आता हूँ। अरे स्नैन, तुम यार बर्तन सुबह भिजवा देते। नहीं, भाई ने कहा चावल वापस दे दो, हमने नहीं खाने। वापस दे दो? क्यों? अल्लाह माफ़ करे, हमने कौन सा इसमें जहर डाला है? ये क्या बात हुई? मुझे कुछ नहीं पता, भाई ने कहा वापस दे आओ। ये कोई बात है करने वाली? वापस भिजवा दिए। चलो नहीं खाने तो दफ़ा हो जाओ। लेकिन यार उसको कोई गलत फहमी तो नहीं होगी? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया उसने। कहीं वो लोगों को मेरे बारे में कोई गलत ना बताता फिरे। बात करनी पड़ेगी उससे। ये आ रहा दानिश, इससे पूछो तो जी इसने क्या हरकत की है। दानिश भाई रुको ना जरा। यार ये क्या किया आपने दानिश भाई? मैंने उस दिन चावल भेजे आपके घर, स्नैन वापस दे गया, कहता मेरे भाई ने कहा कि वापस दे आओ। क्या वाकई आपने भेजा था उसको? हाँ जी, मैंने उसे भेजा था। लेकिन इसकी वजह क्या दानिश भाई? आखिर हमारे दरमियान कोई लड़ाई हुई है? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया आपने, तो अचानक इस रवैये का क्या मतलब है? और रहने दो, मुझे याद ना ही करो तो अच्छा है, रास्ता छोड़ो मेरा। एक मिनट रुको तो सही, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। हमारा यार भाइयों वाला ताल्लुक है, हमारे दरमियान ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? भाइयों वाला ताल्लुक? मेहरबानी आपकी, मुझसे रिश्ता ना ही जोड़ो तो बेहतर है, क्योंकि जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता था उसे तो खून के आंसू रुलाया तुमने। किस बारे में बात कर रहे हो दानिश भाई, जरा खुल के बताओ। अब्बा ये ले पकड़ अपना सामान और यहाँ से चलता बन। आखिर कब तक हम तेरा बोझ उठाएंगे? बस बहुत हो गया। मेरा बेटा कुछ तो अया कर, आखिर मैं तेरा बाप हूँ। बस जितना यहाँ करना था मैंने कर लिया। अब ना तो मुझसे तेरा खर्चा उठाया जाता है, ना मेरी बेगम से तेरे काम किए जाते हैं। सारी रात खांसता रहता है, बीवी बच्चों की नींद खराब करता है, और तेरे इलाज पे इतने पैसे लग रहे हैं। आखिर कब तक तेरा खर्चा उठाएंगे? बेटा आधी रात को मैं किधर जाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, शहर में इतने ओल्ड एज होम्स हैं, कहीं भी चले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि जनाब तुम्हारे घर से आया हुआ खाना हलाल है या हराम, लेकिन जो अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करता है वो तो रब की रहमत से ही महरूम हो जाता है, क्योंकि वालिदैन की रिजा में रब की रिजा है। और जिससे वालिदैन नाराज हो उससे तो रब नाराज होता है। और जिस बंदे से रब नाराज हो, मैं उस बंदे के घर से आया हुआ खाना खाऊं, उसके साथ सलाम लूं? कभी भी नहीं। मेरे भाई, तुम अपने बाप को 2 वक्त की रोटी तो खिला नहीं सकते और चले हो मोहल्ले में देगे बांटने के लिए, इसका कोई फायदा नहीं। अगर सवाब कमाने का इतना ही शौक है ना, तो जाकर पहले अपने बाप को राजी करो। अगर वो राजी होगा तो फिर ही सवाब मिलेगा, वरना अगर हाजी भी कर लो तो जरा सवाब नहीं मिलेगा, याद रखना। वालिदैन ये वो नेमत है जिनका ज़्यादातर एहसास हमें तब होता है जब ये छोड़कर चले जाते हैं, मगर तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं होता। खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है वालिदैन के नाफरमान को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जीते जी सज़ा देता है। इस वीडियो को सदका जारी समझकर शेयर कीजिए, हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।